2026 है, दिन है शुक्रवार, फ्राइडे। अपने विद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज चेतना सत्र के दौरान पुनः ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा किया करते हैं, आज भी करेंगे। आज का ऐतिहासिक संदर्भ सदा की भांति 3 प्रसंगों पर आधारित रहेगा। हम जानते हैं कि 16 जनवरी का इतिहास खास है। 16 जनवरी के इतिहास को जानने के लिए हम आज कल्पना चावला जी को याद करेंगे। वही कल्पना चावला जो महिला होने के बावजूद आसमान की ऐसी ऊंचाइयों को छूने की जिन्होंने जिद ठानी और उसे पूरा कर दिखाया। दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और असमय वे काल कवलित हो गई। भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में जन्म ली हुई कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उपाधि उन्होंने ग्रहण की, डिग्री प्राप्त की और वो कालांतर में नासा से जुड़ गई। नासा से जुड़ने के बाद अंतरिक्ष के प्रति जो उनका अनुराग था वो बाद में भी कायम रहा और आज ही के दिन 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अपने जीवन में दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकली। पहली बार 1997 ईस्वी में वो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकली थी और आज के दिन 2003 ईस्वी में दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो यान कोलंबिया शटल जब 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर आ रही थी तो धरती पर आने से केवल 16 मिनट पहले वो क्रैश कर गई और कल्पना चावला समेत अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी मौत हो गई थी। तो आज 16 जनवरी को 2003 ईस्वी में चूंकि भारत की अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल की थी, बाद में अमेरिका की नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली थी अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अंतरिक्ष यात्रा पर दूसरी बार गई और दुर्भाग्य से पुनः नहीं लौट पाई। हम याद करते हैं कल्पना चावला को जो भारतीय मूल की, भारत की बेटी होने के बावजूद आसमान की ऊंचाइयों को उन्होंने नापने का काम किया। जो सपना उन्होंने बचपन में देखा अंत तक उसे पूरा कर दिखाया। आज के दिन की दूसरी चर्चा है, आज महान उपन्यासकार श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि। महान उपन्यासकार जिन्होंने देवदास, परिणीता, श्रीकांत, बड़ी दीदी, मंझली बहन, चरित्रहीन उनकी एक महान रचना है। इन महान कालजयी उपन्यासों के रचयिता रचनाकार श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1938 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म बंगाल के हुगली में हुआ था, लेकिन एक बिहारी होने के नाते हमें भी गौरव है कि उनका बचपन बिहार के भागलपुर जिले के बंगाली टोला में गुजरा था। ये ऐसे साहित्यकार और रचनाकार रहे जिनके एक उपन्यास पर तीन जनरेशन पर फिल्म बन चुकी है। देवदास नामक उपन्यास और देवदास के चरित्र को भला कौन भूल सकता। 3 बार उनके इन उपन्यास पर फिल्में बनी। एक बार कुंदन लाल सहगल के नायकत्व में, दूसरी बार दिलीप कुमार जी के नायकत्व में और तीसरी बार शाहरुख खान के नायकत्व में उनके देवदास की रचना को चलचित्र पर उकेरा गया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान साहित्यकार थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें
याद करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। आज के दिन की तीसरी चर्चा है महान संगीतकार या कहिए कि संगीत जगत के एकलव्य से मेरा संदर्भ है, ऐसा शिष्य जिन्हें गुरु नसीब नहीं। एक महान संगीतकार जिन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण देने वाले गुरु नहीं थे। उनका जन्म लाहौर में जरूर हुआ था। आज ही के दिन 1926 ईस्वी में 16 जनवरी 1926 ईस्वी को लाहौर में श्री O.P. नैयर का जन्म हुआ था। ओंकार नाथ प्रसाद नैयर जिनका पूरा नाम था, उनका जन्म हुआ था। बगैर किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने ऐसी संगीत की रचना कर डाली जिस समय में बड़े बड़े फिल्मकार, निर्देशक भी उनके कायल हो गए। कहा जाता है कि उनके संगीत की कला को 1-1 लाख रुपया 50 के दशक में बतौर पारिश्रमिक दिए जाते थे। यह भी एक अजीब संयोग है कि महान गायिका, कालजयी गायिका लता मंगेशकर जी के साथ इन्होंने कभी न काम करने की कसमें खाई थी। भले ही उनकी ही बहन आशा भोसले के साथ गायक और संगीतकार के रूप में इनकी जोड़ी सिनेमा जगत में हिट रही और कई कालजयी गानों के लिए इन्होंने संगीत की रचना की। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। ये भी इस गीत पर भी गाने का कंपोजिंग उन्होंने ही किया था। उनकी चर्चित फिल्मों में से आर पार, नया दौर, CID, कश्मीर की कली, उड़ी जब जब जुल्फे तेरी, अच्छे अच्छे गानों पर इन्होंने ऐसा कंपोज किया था, यह जानते हुए कि इनका कोई गुरु नहीं था। तो उस O.P. नैयर जिन्होंने बगैर किसी गुरु के उस स्तर की ऊंचाई हासिल की सिनेमा जगत में, जिसे याद करने के लिए हम सभी बाध्य हैं। हम O.P. नैयर साहब को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं और उनकी कालजयी संगीत की रचनाओं के लिए, जिसे गुनगुनाने से आज भी हम लोग बाज नहीं आते, उनके लिए अपनी ओर से भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उनके लिए एक सीख हम सबों को भी मिलती है उनकी तरफ से कि हमें चाहे कोई सिखाने वाला मिले अथवा न मिले, हमें कोई औपचारिक ट्रेनर मिले अथवा न मिले, अगर हमारी महत्वाकांक्षा उस स्तर की है तो हमें धरती की कोई ताकत वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकती जो O.P. नैयर साहब ने कर दिखाया। हम उन्हें याद करते हैं और अपने तमाम छात्र छात्राओं से भी और शिक्षक बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि जीवन, अगर लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया है जीवन में, तो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भले हमें राह पर आगे बढ़ने के लिए कोई साथ देने वाला मिले अथवा न मिले। चलिए, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए और निरंतर